भोपाल में तिरंगा लगाते समय +1 केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर की करंट से हुई मौत। भोपाल में छत पर पैर फिसला, 20 फीट लंबा लोहे का पाइप बिजली तार से टकराया। मंत्री तुलसी सिलावट की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। भोपाल जाते समय देवास बाईपास पर रात के समय हुआ हादसा, नहीं आई कोई चोट, मंत्री सुरक्षित। पचमढ़ी नर्मदापुरम से लौटते समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ उठाया भुंटे का लुत्फ। नर्मदापुरम में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने और बीसी के बाद सीएम शिवराज लौट रहे थे भोपाल। मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तेज बारिश का अलर्ट। भारत में स्वतंत्रता दिवस पर नवनिर्वाचित महापौर संगीता सुशील तिवारी ने नगर निगम परिसर में किया ध्वजारोहण, साथ ही सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सागर जिले की रैली की झुनपैनी शासकीय प्राथमिक शाला का एक वीडियो हुआ वायरल। नहीं फहराया गया स्कूल में तिरंगा, बच्चे आकर लौटे, इंतजार करते करते स्कूल में कोई शिक्षक और कर्मचारी नहीं आया नजर। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सागर के सदर इलाके में दिखा अलग ही नजारा। मोहाल नंबर 12 चौराहे पर हाजी मोहम्मद याकूब साहब की पोती मायसा खान ने किया ध्वजारोहण। इस दौरान घर घर तिरंगा झंडे भी किए गए वितरित। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद लोगों ने मिठाइयां बांटकर मनाई खुशियां। सागर में विभाजन के समय को याद करते हुए उन लोगों की याद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मौन जुलूस का हुआ आयोजन। जुलूस म्यूनिसिपल स्कूल से प्रारंभ होकर 3 बत्ती होते हुए कीर्ति स्तंभ पर भारत माता की आरती करके और त्रासदी में बलिदान हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर हुआ संपन्न, जिसमें सांसद राज बहादुर सिंह, विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर प्रतिनिधि सुशील तिवारी सहित वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित आमजन हुए शामिल। सागर के मोदी नगर स्थित अनोखी शमशान में संचालित मुक्तिधाम पाठशाला में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर शान से फहराया गया तिरंगा। पढ़ने वाले बच्चों को दिलाई गई शपथ। बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां देकर देश पर और प्रकृति हित पर नाच, नृत्य, भाषण, परेड, कविता समेत अन्य कार्यक्रमों की दी गई प्रस्तुतियां। छतरपुर के बक्सवाहा ग्राम में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सकल दिगंबर जैन समाज और जैन शिक्षा समृद्धि योजना के लोगों के मार्गदर्शन में संत गणेशवाणी संस्कार स्कूल की शिक्षिका ऋतु जैन के सानिध्य में बच्चों द्वारा निकाली गई तिरंगा रैली, जिसमें शिक्षकों के साथ साथ समाज के लोग भी हुए शामिल। साथ ही स्कूल में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए गए। स्वतंत्रता दिवस पर सागर स्थित भारत सरकार के सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में उत्साह के साथ मनाया गया आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। सिविल लाइन कार्यालय परिसर में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी गई प्रस्तुति तो शिव शक्ति डमरू दल संगठन ने भी दी शानदार प्रस्तुति। सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के गौर प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस समारोह का हुआ आयोजन। कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने ध्वजारोहण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। सागर में स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पंतनगर वार्ड स्थित कृष्णा विद्या निकेतन शाला द्वारा किया गया ध्वजारोहण और तिरंगा रैली भी निकाली गई, जिसमें समस्त वार्डवासी रहे शामिल। सागर में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर गुजराती बाजार गैड़ा जी कॉम्प्लेक्स प्रांगण में पूर्ण गरिमा और हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें ध्वजारोहण, राष्ट्रीय गान और तिरंगा यात्रा का भी हुआ आयोजन। सागर नवनिर्वाचित महापौर संगीता तिवारी ने नगर निगम के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से समीक्षा बैठक कर सागर नगर में वर्तमान में चल रहे कार्य और संपूर्ण हुए कार्यों पर ली जानकारी, दिए दिशा निर्देश।
सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने मौगा बधान के स्लूज गेट खुलवाकर किया निरीक्षण। लाखा बंजारा झील में मौगा बधान गेट के लेवल पर आया जल स्तर। सागर में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के मीडिया प्रभारी पंडित सौरभ शर्मा के जन्मदिन पर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के प्रदेश अध्यक्ष पंडित दिनकर तिवारी और संस्था के पदाधिकारियों ने दादा दरबार मंदिर पर प्रसाद चढ़ाकर लोगों को फल वितरण कर मनाया जन्मदिन। जय श्री राम। आज 16 अगस्त को हमारे प्रिय छोटे भाई सौरभ शर्मा जो पत्रकार हैं, आज उनका जन्मदिन। सनातन के हिसाब से हम सब भाइयों हिंदू भाइयों को केक नहीं काटना चाहिए। इसी मानसिकता को लेकर, इसी सोच को लेते हुए आज हम सभी भाइयों ने पहलवान बाबा में दर्शन किए एवं यहाँ जो बैठे रहते हैं असहाय लोग, उनके लिए फल वितरण करके हम लोग सब सौरभ शर्मा जी का जन्मदिन मना रहे हैं। सागर नवनिर्वाचित नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार ने 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वाहन रैली के रूप में नगर निगम पहुंचकर पदभार किया ग्रहण। सागर स्मार्ट सिटी के संविदा उपयंत्री पर हुई फर्जी एफआईआर को तत्काल निरस्त करने सहित 3 मांगों को लेकर जारी धरना कलेक्टर दीपक आर्य से उचित कार्यवाही का आश्वासन मिलने के बाद हुआ निरस्त।